पहुंचने वाली हो? ठीक है, आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। बहू, प्रीति बहू जी, तुम्हारी आज नंद आ रही है। दीदी क्यों आ रही है? कहने का मतलब क्या है? वो तो तुम्हें सरप्राइज देने आ रही है। उसने तो मुझे मना किया था कि भाभी को कुछ ना बताए, आज तुम दोनों की एनिवर्सरी है ना, इसलिए। मैं तो पता है मेरे पेट में कोई बात पचती नहीं है, इसलिए मैंने तुमसे बता दिया, लेकिन तुम प्रिया को नहीं बताना। आप तो कह रहे थे हम घर में कोई फंक्शन नहीं कर रहे, कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं है, तो फिर आपने दीदी को क्यों बुलाया? आपने मेरी बहन और मायके वालों को तो आने से मना कर दिया था। बहू, मैंने कब मना किया तुम्हारी बहन और तुम्हारे मायके वालों को? मैं ये सब जानती हूँ। आप अपनी बेटी को तो जब चाहे बुला लेते हो, और जब मेरे मायके वालों की बारी आती है तो आप बहाने करते हो। पिछली बार याद है ना आपको, मेरी एनिवर्सरी कितने धूमधाम से मेरे पापा मम्मी ने मनाई थी। आप लोग भी तो आए थे ना। मम्मी तो बर्थडे और एनिवर्सरी भी ऐसे करते हैं जैसे मानो शादी। पता नहीं किस कंगाल घर में मेरी शादी हो गई। प्रिया बेटा आ गई तू? आजा आजा। हैप्पी एनिवर्सरी भाभी। मेरा सरप्राइज आपको। अभी देख लीजिए, इसमें साड़ी है, कैसी लगी आपको? दीदी आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। पता नहीं किसने कहा था कि अपनी बेटी को बुला ले, जब चाहे अपनी बेटी को बुला लेती है। एनिवर्सरी वाले दिन भी मुझे काम करना पड़ रहा है। तो बेटा थोड़ा देर बैठ लेते हैं। मामा बताइए, ये साड़ी कैसी लग रही है? ये तो बहुत अच्छी है, पर तुझे तो अपनी भाभी का नेचर पता है ना, इसको पसंद आ जाए तो समझ लो सबको पसंद आ जाए। सही कह रही है माँ आप। ये लीजिए, चाय पी लीजिए पहले। तो देख प्रिया तेरे लिए कितनी अच्छी साड़ी लाई है, देख तो ले एक बार। देखी, रख दीजिए, मैं आप लोगों के लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। आपने देखा मेरा लाया हो गिफ्ट एक बार अच्छी नजर से देखा भी नहीं और उसे सोफे पे पटक दिया। भाभी हमेशा ऐसा ही करती है, जो भी मैं इतने अरमानों से लाती हूँ। मैंने सोचा भाभी मेरे आने पे खुश होंगी, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि भाभी मेरे आने से खुश है। क्या तुम तो अपनी भाभी का नेचर जानती हो, पर तुम टेंशन ना लो। तो देख बेटा, मैंने तेरी भाभी के लिए ये अंगूठी बनवाई है, कैसी लग रही है? अंगूठी तो सच में बहुत अच्छी है और इसका डिजाइन भी बहुत अच्छा है, जैसे आजकल चल रहा है। डर ही लगता है इसको कुछ भी देने से, पर देना तो पड़ेगा, अच्छा नहीं लगता। हम चाहे इसके लिए कुछ भी करे, लेकिन ये हमेशा गुणगान तो अपने मायके वाले का ही गाती रहेगी। हमारा दिया हुआ सोना भी इसे पत्थर ही लगता है और उनका दिया हुआ पत्थर भी इसे सोना लगता है। चाहे इसके लिए गला भी काट देंगे तब भी कहेगी गला सही से नहीं काटा। अपना मायके का ही गुणगान गाती रहती है सदैव। यही लग रहा है, पता नहीं पसंद आएगा इसे या नहीं आएगा। टेंशन ना लो, इतनी अच्छी डिजाइन है, भाभी को पसंद आ जाएगी। ये देखो तुम्हारे लिए मैंने अंगूठी बनवाई है, बताओ कैसी है माँ? आपको पता है ना, वो सुषमा दीदी है ना, मेरी वासी की बेटी, भी हफ्ते भर पहले उसकी भी एनिवर्सरी थी। उसकी सास ने पता है उसे सोने का हार दिया है। उसने स्टेटस में लगाया था कि मेरी सास ने कितना प्यारा नेकलेस दिया है, आपने मुझे एक छोटी सी अंगूठी बनवाई है। मैं क्या मुँह दिखाऊंगी अपने मायके वालों को कि आपने मुझे ये बनवा के दिया है? एक तो पहले ही आप लोग एनिवर्सरी नहीं मना रहे मेरी, ऊपर से आप लोग तोहफा भी अच्छा नहीं लाए। दीदी है तो एक साड़ी लाई और आप है तो एक छोटी सी अंगूठी। स्टेटस में क्या लगाऊंगी? मायके वाले और मेरी बहनें तो इंतजार कर रही थी कि एनिवर्सरी आएगी तो हम दीदी के यहाँ चलेंगे। अब मैं क्या बोलूँगी उनसे? और आज तो मैंने किसी से फोन में बात भी नहीं की, उन्हें क्या बताऊंगी और किस मुँह से बताऊंगी? घर में होती तो राजकुमारी की तरह अपना एनिवर्सरी मना रही होती, लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा ही है। यहाँ तो एनिवर्सरी हो, छोले पूरी बना लो, खीर बना लो, बस खा लो और घूमो, बस हो गई एनिवर्सरी। मेरे यहाँ तो एनिवर्सरी बर्थडे भी ऐसा मनाया जाता है जैसे कि शादी। इतना खर्चा तो लोग शादियों में नहीं करते जितना कि मेरे पापा बर्थडे में कर देते हैं। लेकिन एनिवर्सरी थी, लेकिन पहली तो मैंने अपने मायके में ही मनाई थी। यहाँ तो पहली है, कम से कम अच्छे से मना देते मेरी। आपसे और मैं क्या बोलूँ? तो आप लोगों के लिए छोले और पूरी और खीर बना देती हूँ, तो बोलेंगे बहू ने कुछ बनाया भी नहीं। देखा तूने अपनी भाभी को? उसने घर से तेरी अंगूठी देखी भी नहीं, इसको कुछ देने का मन नहीं करता, लेकिन हम भी मजबूर हैं। आज मैंने पनीर मंगाया था और क्या कह रही थी, छोले पूरी। बेटा ये कुछ नहीं बनाएगी, चल हम लोग भी चलते हैं किचन में जाकर खाना बना लेते हैं। आज तो ये पूरे दिन अपने कमरे में फोन में ही बातें करेगी, मायके कहीं घमंड करती रहती है। आए हुए पत्थर भी इसे सोने के नजर आते हैं और हमारे लाए हुए सोने भी इसे
ही खड़ी नजर आते हैं। हाँ माँ, मैं भी ये सब देख रही हूँ। देखो मैं भी तो लाई थी इतने प्यारे से अरमानों से साड़ी, भाभी ने अच्छे से देखा भी नहीं। क्या मैं खाना नाश्ता की भूखी हूँ? कह रही हूँ चाय ले आती हूँ, खाना ले आती हूँ। मुझे इसकी भूख नहीं है, मुझे भाभी से कुछ नहीं चाहिए, बस प्रेम व्यवहार चाहिए, जो भाभी हमें कभी नहीं देती माँ। और हम भाभी की कितनी बातें सुने। बेटा आज मैं उससे कुछ कहना नहीं चाहती क्योंकि आज उसकी एनिवर्सरी है। चलो हम लोग किचन में चलते हैं। चलो माँ। एनिवर्सरी की क्या प्लानिंग चल रही है? क्या बताऊँ माँ, यहाँ कोई प्लानिंग नहीं है। मुझे तो ये भी डर है कि पता नहीं शाम को केक कटवाएंगे या नहीं कटवाएंगे। माँ जी ने मुझे एक सोने की अंगूठी दी है छोटी सी, और दीदी मेरे लिए साड़ी लाई है। के लिए तो ये है बाहर चले जाओ, बाहर चले जाओ। बाहर तो ऐसे बता रहे हैं जैसे हम विदेश जा रहे हो। बस मूवी देखेंगे, ज्यादा से ज्यादा हम डिनर करके आ जाएंगे बाहर से। माँ आपने कैसे मेरे कंगाल घर में शादी कर दी है। ना तो यहाँ कोई एनिवर्सरी मनाता है, ना बर्थडे। यहाँ सबको लगता है ये सब फिजूल खर्चे हैं। साड़ी लाई है तो अब मुझे भी तो विदाई में उन्हें 2 साड़ियाँ देनी पड़ेंगी। उल्टा तो खर्चा मेरा ही हो गया। अच्छा माँ फोन रखती हूँ, जा रही हूँ, उनकी विदाई कर दूँ, वरना तो फिर मुझे जाना है। बेटा सब्जी तो बन गई। हाँ बेटा ये सब्जी तो मुझसे बनती ही नहीं है। सादी सब्जियाँ बना लेती हूँ, लेकिन इस तरह का पनीर तो मुझसे बनता ही नहीं है। कभी पनीर बनाती हूँ तो अच्छा नहीं बनता, ना तेरे पापा को पसंद आता है और न तेरे भैया को। तेरी भाभी का तो क्या ही बोलूं, उसे तो कुछ पसंद ही नहीं आता मेरे हाथ का। बस शिकायतें और करती है। माँ चलो पूरी भी सेक लेते हैं गरम। नहीं नहीं बेटा पूरी मैं सेक लूंगी, तुम जाकर बैठो। जब से आई हो काम में ही लगी हो। क्या हुआ, ये भी तो घर मेरा ही है ना। माँ इनका भी फोन आ रहा था, अब मुझे भी निकलना होगा। हाँ बेटा केक कट जाए फिर चले जाना। नहीं माँ मेरा मुश्किल है रुकना, क्योंकि ससुराल से 2 घंटे की परमिशन लेके नहीं जानती हूँ कैसे आई थी। क्योंकि मैंने कहा था आज मुझे तो जरूर जाना है, क्योंकि आज तो मेरी भैया भाभी की एनिवर्सरी है। ये लीजिए आपके लिए साड़ी। पहले बता देते तो मैं और कुछ ले लेती, लेकिन आपने मुझे पहले तो बताया ही नहीं, एकदम से सरप्राइज दिया। मैंने सोचा मैं बाहर जाने से पहले आपको विदाई कर देती हूँ, क्योंकि आप लाए थे तो आपको खाली हाथ तो विदा कर नहीं सकती थी। दी आपको ये साड़ी कैसी लगी? ये साड़ी तो सच में बहुत अच्छी है, और शायद किसने भी दी है आपको, बहुत अरमानों से खरीद के दी होगी। तुम्हें इतना भी होश नहीं है, ये साड़ी तुम्हें किसने दी है? वैसे भी तुम्हें होश की ही होगा, हमारी दी हुई चीज तो तुम्हें देखी भी नहीं है ठीक से, तो होश कहाँ से होगा? पिछली बार जब मेरी बेटी तुम्हारे बर्थडे में आई थी तो उसने ये साड़ी तुम्हें दी थी। कभी किसी की भावनाओं को समझा है अपने आगे? कि मायके से आई हुई चीजें हमेशा अच्छी होती है और होनी भी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि अपने ससुराल वालों का हमेशा अपमान करती रहो। मुझे आज तुमसे ये बोलना नहीं चाहिए, लेकिन तुमने अपनी मर्यादा सारी आज लांघ दी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरी बेटी के साथ ऐसा करोगी। मैं तो अपने साथ की हुई जुल्म भी बर्दाश्त कर लेती, लेकिन बेटी के साथ हुई जुल्म मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। मानी चाहिए। और सदा तुम अपने मायके का गुणगान गाती रहती हो, और सदा अपनी बहनें और सहेलियों का स्टेटस के बारे में जिक्र करती हो, लेकिन कहती हो समय रहते रिश्तों की कद्र करो। ये कहती हूँ समय रहते संभल जाओ, अभी वक्त है। एक बार समय निकल गया तो हाथ मलते रह जाओगी। मायके वाले रिश्तेदार नातेदार कोई कभी काम नहीं आता, जब दुख पड़ता है तो अपना परिवार ही काम आता है। इसलिए अपने परिवार की इज्जत करना सीखो। तुम्हारे लिए कुछ भी कर ले, जान भी दे देंगे ना, तब भी तुम कहोगी कि अभी ठीक से जान नहीं दी है। मेरे मायके वाले इससे अच्छी भी दे सकते हैं मेरे लिए। मेरी बेटी कितने अरमानों से ये साड़ी लाई थी तुम्हारे बर्थडे में, और तुमने एक बार भी नहीं पहनी, और ऊपर से उसे बातें सुना दी। इस तरह की साड़ी दीदी कौन पहनता है? और मेरे पापा ने तो 5-5 सूट और सोने की चेन दी है। अच्छाई नहीं कर सकती तो कम से कम उसकी बुराई भी तो मत करो। उसकी कीमत और रंग रूप देखती हो, ना कि उसका भाव, कि वो किस भाव से लाई है। मैं कितने अरमानों से तुम्हारे लिए चीजें खरीदी, लेकिन तुमने एक भी बार उसका जश्न नहीं किया, और हमेशा यही कहा कि मेरी सहेली के पास तो सोने की अंगूठी और हार आया है। मानती हूँ कि तुम्हारी सहेली के पास या बहन के पास सोने का हार आया होगा, लेकिन वो सोने का हार तुम्हारे किसी काम का नहीं है। बेटा जो है उससे खुश रहो, ना कि दूसरों को देखकर। लोग दूसरों का घर देखते हैं, वो सदैव अपना घर जला लेते हैं। आज के दिन तुमसे ये सब कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं भी मजबूर हो गई थी।
क्योंकि तुमने आज बहुत ही ज्यादा कर लिया है। हमेशा मायका मायका करना भी ठीक नहीं है। मैं जानती हूँ मायके की क्या अहमियत होती है। मेरा भी मायका है, लेकिन मैं कभी भी मायका और ससुराल में अपमान नहीं करती किसी एक का। दोनों में बैलेंस बनाना हम बहुओं का ही फर्ज है। तुम हमारे लिए नहीं करोगी तो कल तुम्हारे लिए कौन खड़ा होगा? ससुराल वाले ही काम आते हैं, ना कि कोई बाहर वाला, और ना तुम्हारे सहेली और ना स्टेटस के लोग। सिर्फ ये लोग तमाशा देखने वाले हैं। इस घर का तमाशा खत्म तो दूसरे घर में जाकर देखेंगे। इसलिए कहती हूँ अभी भी देर नहीं हुई, संभल जाओ। इस तरह के माहौल में तो मेरा रुकना और भी ठीक नहीं है। अब मुझे चलना चाहिए। अरे बेटा, तेरी भाभी को कुछ भी समझा लो, इसके कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। मैं इसको बहुत अच्छे से जानती हूँ। 5,000 रुपए है, आप अपने मन की कोई साड़ी ले लीजिएगा। सच में दीदी, मुझे नहीं पता था, वो साड़ी आपने मुझे दी थी। कोई बात नहीं भाभी, मैंने वो साड़ी बड़े अरमानों से खरीद के दी थी आपको। इसका मतलब ये तो नहीं ना कि अगर मैंने दी है तो आप भी मुझे दो। मैं तो सिर्फ आपसे प्रेम और व्यवहार चाहती हूँ, और अच्छे से आप मुझसे बात करो। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे। प्लीज दीदी, आप ये ले लीजिए, नहीं तो मुझे यही लगेगा आपने मुझे अभी तक माफ नहीं किया। ठीक है भाभी, आप इतना कह रहे हैं तो मैं ले लेती हूँ। दीदी रात तक रुक जाइए ना, बहुत मजा आएगा केक कटिंग में। मैं भी स्टेटस में डालूंगी केक कटिंग विद नंद। मेरी एक फ्रेंड है, उसकी नंद ने उसके लिए केक बनाया था एनिवर्सरी पर। आपका अपना स्टेटस लगाऊंगी। दीदी आप चिल करिए। जी मैं आपसे भी हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ, जो मैंने आपके साथ और दीदी के साथ बेरुखी से व्यवहार किया। नहीं बहू, ये सब तो घर में होता है। 4 बर्तन होते हैं तो भटभट तो करते ही हैं। निखिल भी आ ही गया होगा, जाओ तुम दोनों बाहर घूमाओ। ओके माँ। देर आए पर दुरुस्त आए। आए तो सही, आपकी बातों का शायद भाभी पर असर हुआ हो। हाँ बेटा, भैया भाभी तो रात तक आएंगे। चलो जब तक हम लोग मंदिर चलते हैं। अम्मा, इससे अच्छी बात क्या होगी, आज भैया भाभी की एनिवर्सरी और हम मंदिर चलते हैं। आंटी जी, आज तो बहुत दिनों बाद आपका मंदिर आना हुआ। घर के कामों से ही फुर्सत नहीं मिलती थी, इसलिए आना नहीं हुआ। आज बेटे बहू की एनिवर्सरी थी और बेटी भी आई हुई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आज मंदिर चलती हूँ। आंटी जी, ये तो आपने बहुत अच्छा किया। आप इतने दिनों बाद मंदिर आए हो तो भजन आप ही सुनाओगे, क्यों नहीं? मेरा तन डोले, मेरा मन डोले, ले जाओ चारों धाम रे, मोहे माला दिला लाओ तुलसी की। सास जपे मेरे ससुर जपे, सास जपे मेरे ससुर जपे, पति जपे दिन रात रे, मोहे माला दिला लाओ तुलसी की। मन डोले मेरा तन डोले, ले जाओ चारों धाम रे, मोहे माला दिला लाओ तुलसी की। तन डोले मेरा मन डोले, मोहे ले जाओ चारों धाम रे, मोहे माला दिला लाओ तुलसी की। देव जपे मेरी देवरानी जपे, मेरे पति जपे दिन रात रे, मोहे ले जाओ चारों धाम रे, माला दिला लाओ तुलसी की। मेरा मन डोले मेरा तन डोले, मोहे ले जाओ चारों धाम रे, मोहे माला दिला लाओ तुलसी की। ननंद जपे नंदोई जपे, मेरे पति जपे दिन रात रे, मोहे ले जाओ चारों धाम रे, माला दिला लाओ तुलसी की। मेरा तन डोले मेरा मन डोले, मोहे ले जाओ चारों धाम रे, मोहे माला दिला लाओ तुलसी की। जेठ जपे मेरी जेठानी जपे, मेरे पति जपे दिन रात रे, मोहे ले जाओ चारों धाम रे, माला दिला लाओ तुलसी की। मेरा तन डोले मेरा मन डोले, मोहे ले जाओ चारों धाम रे, मोहे माला दिला लाओ तुलसी की।
बहुत ही आनंद आया। और हमारे YouTube के प्यारे प्यारे भाइयों को मेरा ये भजन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए और अपने दोस्तों के साथ भर भर के शेयर करिए। यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूले। कल फिर मिलेंगे इसी तरीके की मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर, हंसते रहिए, दूसरों को भी